हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल में सेकेंड पेपर आपका अगर हिंदी है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, यह जो बुक देख रहे होंगे आप, इस बुक में देखिए झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए यह बुक हिंदी के सेकेंड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, जो कि इस बुक में टोटल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। न्यू पैटर्न पर आधारित एग्जाम की दृष्टि से सभी टॉपिक से क्वेश्चन हर एक सेट में रखा गया है। देखिए, तो आप अगर इससे पहले का वीडियो अगर हम एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, अगर आप इस संपूर्ण बुक का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा पूरे संपूर्ण बुक का, लेकिन पेड बैच में मिलेगा ये। तो उसके लिए आप एक नंबर नोट कर लीजिए। अगर संपूर्ण बुक का पीडीएफ लेना होगा तो मात्र 50 रुपया में इस संपूर्ण बुक आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक नंबर है, उस नंबर पर आपको मैसेज करना टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, उसके बाद पे करना होगा, फिर आपको पीडीएफ इस बुक का मिल जाएगा। तो नंबर है 82 290 72 461। आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 2। तो देखिए, सेट नंबर 2 का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, राजकुमार में कौन सा समास है। राजकुमार जो है इसमें कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास। राजकुमार जो है इसमें कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है। कमल नयन शब्द जो है इसमें कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपको बहुब्रीहि समास। कौन हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। आग लगने पर कुआं खोदना लोकिक्त का सही अर्थ क्या होगा। यानी आग लगना पर कुआं खोदने का लोकिक्त का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको संकट के समय बचाव के लिए सोचना। संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से लोकिक्त को चुनिए। यानी कौन सा लोकिक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अजल गगरी छलकत जा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन है, तो ये हो जाएगा आपको थकावट। क्या हो जाएगा? थकावट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको सभा। सभा क्या है? एक संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है। यानी इन ऑप्शन में से कौन सा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेखक। लेखक क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। यह काम मैं आप कर लूंगा। यह काम मैं आप कर लूंगा पंक्तियों में आप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। आप जो है एक क्या हो जाएगा? गुणवाचक निजवाचक सर्वनाम है। आप क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, यह ताले की चाबी है। रेखांकित में कौन सा, रेखांकित शब्द में कौन सा पद है, यानी कि की जो है या कौन सा पद का कारक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको संप्रदान कारक हो जाएगा। किसका? संप्रदान कारक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में देखिए दिया हुआ है, कारक के कितने भेद हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए चतुर। चतुर क्या? एक विशेषण है। अगला प्रश्न है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। यानी इनमें से कौन सा है जो संख्यावाचक विशेषण है, यानी हो जाएगा 7। 7 क्या है? एक संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, पढ़ना का क्रियाभेद क्या है। पढ़ना का क्रियाभेद क्या है, तो ये हो जाएगा आपको सकर्मक। पढ़ना क्या? एक सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, अकर्मक के कितने भेद होते हैं। यानी अकर्मक क्रिया जो है इसके कितने भेद होते हैं, तो ये हो जाएगा 2 भेद होते हैं। कितना? 2 भेद होते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है, तो ये हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 नंबर, सिंधी भाषा का संबंध किससे है। सिंधी भाषा जो है इसका संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा संस्कृत से। किससे होगा? संस्कृत से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाग 8 में किया गया। किसमें? 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, किस नेता की मान्यता थी कि हिंदी ही हमारी एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। ये किसका ने कहा था, तो ये हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 नंबर,
दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हंसी। हंसी कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाता है? तो हो जाएगा आपको यौगिक। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि परिवर्तन को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोप, विपर्य और आगम, ये सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं सिंधु और हिंदू में परिवर्तन का कारण क्या है? सिंधु से हिंदू में परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको भाषांतरण का प्रभाव हो जाएगा। किसका? भाषांतरण का प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 23, अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको 5। कितने भेद हो जाएगा? 5 भेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, रजनीचर मतग्यंत घटा बिरघटे मृगराज के मंच लड़े, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको अद्भुत रस। कौन सा? अद्भुत रस हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर, लोंजाइनस के अनुसार काव्य दोष कौन नहीं है? ये हो जाएगा आपको अभिजात पर रचना। कौन हो जाएगा? अभिजात पर रचना। अगला है कला का मूल सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? कला के मूल सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? तो ये हो जाएगा I.A. रिचर्ड्स। क्या हो जाएगा? I.A. रिचर्ड्स हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर, सभी राज्यों और स्मारकों द्वारा भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको परिपत्र। क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवेदन पत्र। क्या हो जाएगा? आवेदन पत्र। अगला प्रश्न, विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिव सिंह के। किसका? शिव सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है 30 नंबर, कुरान शरीफ का अध्ययन कौन करते हैं? कुरान शरीफ का अध्ययन कौन करते हैं? तो ये हो जाएगा मुसलमान। कौन करते हैं? मुसलमान। अगला प्रश्न, प्रति नदी में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको रूपक अलंकार। कौन सा होगा? रूपक अलंकार है प्रति नदी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माधुर्य गुण का। किसका? माधुर्य गुण की प्रधानता है। अगला है कविता के प्रथम पद में कौन सा रस है? कविता के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो ये हो जाएगा आपको वीर रस। कौन होगा? वीर रस हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको भाई थे। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? भाई थे। अगला है सिद्धियां कितनी मानी जाई है? सिद्धियां जो है कितनी मानी गई है? तो ये हो जाएगा आपको टोटल 8 मानी गई। कितना सिद्धियां? 8 मानी गई है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36, इनमें से कौन सी कृति विद्यापति की है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कि लिखनावली, गंगा पतलक और विभाव सागर, ये सभी हो जाएगा किसका? विद्यापति की कृति। अगला प्रश्न, कबीरदास की माता किस जाति की थी? कबीरदास की जो माता थी वह किस जाति की थी? तो ये हो जाएगा ब्राह्मण। किसकी थी? ब्राह्मण जाति की। अगला प्रश्न 38 नंबर, सूरदास के आराध्य ने गोपियों को समझाने के लिए अपना संदेश देकर क्या भेजा था? किसे? तो इसका आंसर हो जाएगा मामा कंस के मंत्री को और उद्धव को, ये दोनों को हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39, तुलसी भक्ति संप्रदाय की किस शाखा के कवि थे? तो ये हो जाएगा आपको सगुन भक्ति के राम भक्ति के शाखा थे। सगुन भक्ति की राम भक्ति के शाखा थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 40 नंबर, काननी दे अंगुरी रेहबो में कवि ने कृष्ण की किस वस्तु का प्रभाव चित्रित किया है? ये हो जाएगा आपको मुरली का। किसका? मुरली का क्या है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41, कविवत के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? ये हो जाएगा आपको विभस्त रस का। किसका? विभक्त रस का हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 42, तुलसी अपना पेट किससे भरते थे? ये हो जाएगा आपको राम नाम से। किससे भरती थी? राम नाम से। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 43, भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? ये हो जाएगा पुनर्जागरण काल। क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण काल हो जाएगा। अगला आप देखते हैं भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियां की रचना की हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको 70 काव्य कृतियां। कितना? 70। अगला है यशोधरा कैसा काव्य है? यशोधरा जो है यह कैसा काव्य है? तो ये हो जाएगा आपको चंपू काव्य। कौन सा? चंपू काव्य है। अगला प्रश्न 46 नंबर, हिंदुस्तान अकादमी मैथिली शरण गुप्त की
कब मिला था? यानी हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त को कब दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 1935 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 47। निराला जी की नियमित शिक्षा कहाँ तक हुई है? निराला जी जो है इसका नियमित शिक्षा कहाँ तक हुआ था? 9वीं क्लास तक। अगला है दुख ही जीवन की कथा रही या पंक्ति किनकी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको निराला जी का। किसका है? तो निराला जी का हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर कौन छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको पंत जी। कौन हो जाएगा? पंत जी। अगला प्रश्न संख्या 50 वेदना की गायिका के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महादेवी वर्मा। कौन हो जाएगा? महादेवी वर्मा हो जाएगा। अगला है प्रसाद जी की रचनाएं आरंभिक काल में किस वेदना से जुड़ी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिगत। कौन सा? व्यक्तिगत का वेदना से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है 52 नंबर छायावाद कवियों में युद्ध रहस्यवादी है कौन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको महादेवी। कौन होगा? महादेवी हो जाएगा। अगला है आंसू किस छंद में रचित हैं? आंसू जो है या किस छंद में रचित हैं? तो हो जाएगा आनंद। किसमें? आनंद। अगला प्रश्न संख्या 54 दिनकर जी कब शाकाहारी नौकरी से त्याग पत्र दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 मार्च 1952 को। कब दिए थे? 10 मार्च 1952 को दिए थे। अगला प्रश्न संख्या 55 नंबर अज्ञा जी को साहित्य के प्रति अनुराग कब से रहा है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी बचपन से। कब से रहा था? बचपन से रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं युद्ध की समस्या पर दिनकर ने किस काव्य की रचना की है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कुरुक्षेत्र का। किसका क्या है? तो कुरुक्षेत्र का क्या है। अगला प्रश्न 57 नंबर नए कवि के प्रति शीर्षक कविता किसकी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको अज्ञा जी का। किसका है? तो अज्ञा जी का हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 58 किस कवि का व्यंग आगे बढ़कर आक्रोश कर सीमा तक जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको नागार्जुन। किसका? नागार्जुन। अगला प्रश्न 59 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपना लेखन कार्य कब प्रारंभ किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1951 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं मसमंकुर नामक खंड काव्य किनका है? मसमंकुर जो है ये काव्य खंड किनका है? तो ये हो जाएगा आपको नागार्जुन का। किसका है? तो नागार्जुन का है। अगला है लिपटा रजाई में शीर्षक कविता किसकी है? तो ये हो जाएगा आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। किसकी हो जाएगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर धूमिल का व्यंग धारदार और कविता असरदार कैसा बना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक भदेशपन के कारण से। किसका? एक भदेशपन। अगला है पट कथा मोचीराम शीर्षक कविता किसकी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको धूमिल की। किसका है? तो धूमिल की हो जाएगा। पट कविता मोचीराम किसका है? तो धूमिल का। अगला प्रश्न महादेवी के प्रिय प्रतीक क्या है? महादेवी का प्रिय प्रतीक क्या है? तो ये हो जाएगा आपको संध्या। क्या हो जाएगा? संध्या हो जाएगा। सॉरी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दीपक और बादल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीपक और बादल। प्रतीक पूछ रहा था। अगला प्रश्न है होरी के पास कुल कितनी जमीन थी? ये हो जाएगा 5 बीघा। कितना जमीन थी? 5 बीघा जमीन थी। अगला है बामन दास को लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवतरित पुरुष हो जाएगा। क्या कहा जाता है? अवतरित पुरुष। अगला प्रश्न 67 नंबर चुनाव का महिपालपुर वाला तरीका कैसा था? चुनाव का जो है महिपालपुर वाला तरीका कैसा था? ये हो जाएगा वैज्ञानिक निश्चय विजय और निश्चय हार। इसके आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी इसमें से केवल बी हो जाएगा यानी वैज्ञानिक था। अगला प्रश्न है जूनिया के पति की मौत कहाँ हुई है? जूनिया का जो पति था उसका मौत कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा बेलाड़ी गांव में हुआ था। कहाँ पे? बेलाड़ी गांव में। अगला प्रश्न 69 रोज रात को डॉक्टर साहब क्या लिखते थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा केस की हिस्ट्री। क्या लिखते थे? केस की हिस्ट्री लिखते थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 70 नंबर श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत में गौओं की जन्मी विसंगतियों को अपनाने की घोषणा यानी कि समेटने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न 71 नंबर भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टोटल 6 अंक हैं। अगला प्रश्न प्रथम अंक के दोनों गीत किसके द्वारा गाए गए हैं? तो ये हो जाएगा आपको मंदाकिनी के द्वारा। किसके द्वारा? मंदाकिनी के द्वारा गाए गए हैं। अगला प्रश्न है 73 नंबर महेंद्रनाथ सबसे बड़े संतान का नाम क्या था? महेंद्रनाथ के
सबसे बड़ी संतान का नाम क्या था? अशोक हो जाए। क्या नाम थे? अशोक। अगला प्रश्न है, नाटक के कौन सा अंक में 1 साल सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? तो ये हो जाएगा आपको 5वें। किसमें? 5वें में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 75। रामगुप्त की पत्नी बनने से पूर्व ध्रुवस्वामी की सगाई किससे हो चुकी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त से। किससे हुआ था? चंद्रगुप्त से हो गया था। अगला प्रश्न 76 नंबर, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा आपको शराबी का। यह कथन किसका है? तो शराबी का यह कथन है। अगला प्रश्न 77 नंबर, ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपको जातिवाद पर। किस पे है? तो जातिवाद पर आधारित है। अगला प्रश्न 78 नंबर, नीलम देश की राजकन्या किस विद्या की रचना है? ये हो जाएगा आपको कहानी है। क्या है? तो कहानी है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 79, निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? निर्मल वर्मा जो है इसका जन्म कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको सन 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1929। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, वापसी कहानी के कथानायक कौन है? वापसी कहानी के कथानायक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको गजाधर बाबू हो जाएंगे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 82, यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगला प्रश्न 83, मिसपाल के साथ रंजीत बस से कहाँ जा रहे थे? ये हो जाएगा आपको जोगिंदर नगर जा रहे थे। कहाँ? जोगिंदर नगर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 84 नंबर, निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो देखिए इसमें बोला कौन सा जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया नाटक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको देखिए ऑप्शन ए में ध्रुवस्वामी, फिर स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोरिया नहीं तो और क्या हो तुम, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा आपको 2 में से 1 महिला का। किसका है? 2 में से 1 महिला का यह कथन है। अगला है, इस ओर यह सत्य है तब उधर प्रतिसत्य भी है, यह किसका कथन है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी राजकन्याओं का। किसका? राजकन्याओं का यह कथन है। अगला प्रश्न है, मैन ईटर कमायु जो है किसका नाम रखा गया था? तो ये हो जाएगा आपको मिस लतिका। किसका? मिस लतिका। अगला है, कमलेश्वर की कहानियों का मूल स्वर क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको आशावादी। क्या हो जाएगा? आशावादी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू ने भोजन पकाने का भार किसे देना चाह रहे थे? ये हो जाएगा बहू और बसंती को देना चाह रहे थे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 90 नंबर, मधुआ कहानी का शीर्षक अभिशप्त का आधार कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि ज्वाला की संतान, ज्वाला अहिर और ज्वाला की पत्नी, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न 91 नंबर, रंजीत दिल्ली छोड़ने के बाद 9 से 10 दिनों के लिए कहाँ गया था? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 कुल्लू गया था। कहाँ पे? कुल्लू में थे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 92, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज रासो को। अगला है, चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? तो ये हो जाएगा आपको रामचंद्र शुक्ल ने माना। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न 94 नंबर, रामानुजाचार्य किस दर्शन के प्रतिपादन क्या करते हैं? तो ये हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद। किसका? विशिष्ट द्वैतवाद। अगला है, सुदामा चरित्र किसकी रचना है? सुदामा चरित्र जो है ये हो जाएगा आपको नरोत्तम दास का। किसका? नरोत्तम दास। अगला प्रश्न 96 नंबर, जनमेघ का नाग्य लेखक कौन है? जनमेघ का नाग्य लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको प्रसाद जी। क्या हो जाएगा? प्रसाद हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 97, या पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? या पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? तो हो जाएगा आपको नरेश मेहता। क्या हो जाएगा? नरेश मेहता हो जाएगा। अगला प्रश्न 98, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो हो जाएगा ग्राम। क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको चाबुक। चाबुक जो है निबंध बाबू गुलाब राय का कथन नहीं है, यानी कि कहानी। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? तो हो जाएगा आपको पूरनदास का। किसका हो जाएगा? पूरनदास का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा
और किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।